2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, जिसके बाद उनके बयान पे बवाल मच गया। दरअसल उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से घूमने वाले 4 जून के बाद जेल जाएंगे। चलिए हमारे सहयोगी गणेश से बात करते हैं कि क्यों आखिर इस बात पे इतना बवाल मचा और आगे क्या हुआ। तो श्रीमी बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा में पहुंचे थे और इस बीच उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष के राजकुमारों के ऊपर, विपक्ष के शहजादों के ऊपर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा था कि जो लोग हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं 4 जून के बाद वो जेल जाएंगे। दरअसल बिहार में हेलीकॉप्टर से घूमने वाले शहजादे तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में चुनावी जनसभा करके पीएम मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने एक अकेले जो मोर्चाबंदी की है, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को और पूरे तौर पे अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जब चुनावी जनसभा को करने जाते हैं तो उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं और पीएम मोदी को लेकर तेजस्वी अमूमन कई सारी बातें कहते हैं। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं तो उनके निशाने पर लालू परिवार होता है। हालांकि जब पीएम मोदी का यह बयान सामने आया उसके बाद तेजस्वी यादव से पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके के बातें आपके लिए कही है, जिसका जवाब तेजस्वी यादव ने दिया। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि पीएम मोदी जो बातें बोल रहे हैं वो एक बार कान खोल कर सुन लें, वो समझ जाए कि यह बिहार की भूमि है और हम बिहार के नेता हैं। हम डरने वाले नहीं हैं और ये दिल्ली नहीं है और ना ही ये झारखंड है जहां के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया और वहां के लोग, वहां के नेता खामोश हो गए, चुप रह गए। ये बिहार के लोग हैं, यहाँ ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अब तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चेतावनी के बाद जो जवाब दिया है उसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल और जवाब किए जा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विपक्ष के उन नेताओं के ऊपर अमूमन हेलीकॉप्टर से घूमने का तात्पर्य या भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कई मामलों में लालू परिवार के कई जो सदस्य हैं वो पहले से अभियुक्त बनाए गए हैं। कई मामले में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अलग अलग जो जांच एजेंसियां है केंद्र और राज्यों की, वो जांच कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कई मामले में जमानत पर हैं। लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं और जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। मीसा भारती वगैरह, राबड़ी देवी, पूरे परिवार के कई सदस्य कानूनी जो है वो मामले में फंसे हुए हैं। काम जो मुकदमा है वो चल रहा है उनके ऊपर और तेजस्वी खुद इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि वो ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के वजह से लगातार परेशान रहते हैं। और पीएम मोदी इन्हीं बातों को लेकर ये बातें कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो जवाब दिया उसके बाद पीएम मोदी फिलहाल इस मामले में दोबारा कोई बयान किसी अन्य जगह से नहीं उन्होंने दिया है। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि बताइए 74-75 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक 34 साल के नौजवान से घबरा गए हैं। पीएम मोदी अपने कई नेताओं के साथ 10 से ज्यादा हेलीकॉप्टर उनके खिलाफ उड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव का मात्र एक हेलीकॉप्टर पर है जिसके सहारे वो पूरे चुनाव में घूमकर अपने गठबंधन के साथ अपने उम्मीदवार, अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव की सभाओं में तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा सेट किया था उस मुद्दे से पीएम मोदी घबरा गए हैं जो इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं? दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की बातें कही है कि 4 जून के बाद ये लोग जेल चले जाएंगे, तो अब विपक्ष के नेताओं का ये भी कहना है कि क्या जो आरोप हम लगाते आ रहे थे इसमें कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ये पीएम मोदी के बयान के बाद से स्पष्ट हो रहा है कि क्या सच में विपक्ष के नेता जो आरोप लगाते थे कि ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के इशारे पर काम कर रही है अपने विपक्षियों के खिलाफ, तभी तो पीएम मोदी सीधे तौर पर मन से धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि 4 जून के बाद आप जेल चले जाइएगा विपक्ष के नेता। आखिर ऐसा क्यों? तो क्या मोदी जी के कहने पर जांच एजेंसियां चलती हैं, बीजेपी के नेताओं के इशारे पर जांच एजेंसियां काम करती है? ये सवाल उठ रहा है। हालांकि कई मामले में इनके ऊपर जांच चल रही है, कई मामले में यह न्यायालय में उपस्थित हुए और जमानत पर हैं,
उनकी मुश्किलें कई मामले में बढ़ी और कई मामले में राहत भी पहुंची है। तो क्या सच में तेजस्वी यादव को यह बात अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उनको बोल रहे हैं तो इसका जवाब अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो राष्ट्रीय जनता दल जो उनकी पार्टी है या उनके जो समर्थक है वो खामोश नहीं बैठेंगे। जैसे पहले राबड़ी आवास पर जांच टीम जब पहुंची थी छापेमारी करने के लिए तो उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था निकलते वक्त। वो तस्वीरें सबने देखी थी कि राबड़ी देवी को खुद बाहर निकल गए, जांच एजेंसी के जो अधिकारी आए थे उनको बाहर पहुंचाना पड़ा था। राबड़ी देवी ने अपने समर्थकों से यह अपील की थी कि आप सभी लोग जो है वो संयम बरते, अधिकारियों को जाने दीजिए, इनका काम है पूछताछ करना, ये पूछताछ करने जांच करने आए थे। तो अब तेजस्वी यादव अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली चुनौती दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो तेजस्वी भी उनको उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं कि हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। तो ये साफ है कि अगर आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी या फिर इस तरीके के कुछ मामले आते हैं तो तेजस्वी या इनके लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो ये सीधे तौर पे मैसेज है। तेजस्वी साफ कर चुके हैं कि वो खामोश नहीं बैठेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उन्होंने उदाहरण दिया, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे उनका उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस मामले में अब तक ठोस सबूत जांच एजेंसी को नहीं मिली है, उस मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में है। हालांकि चुनाव के नाम पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और वो जमानत पर बाहर है और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 1 तारीख के बाद फिर वो जमानत जो है उनकी खत्म हो जाएगी और जेल चले जाएंगे। हेमंत सोरेन लगातार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें, वो भी जेल में है। तो आखिर ये क्यों? क्योंकि विपक्ष के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि ये तमाम जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो बीजेपी के साजिश की वजह से हुई है। भाजपा अपने विरोधियों के ऊपर साजिश करती है और उस साजिश के ये लोग शिकार हुए हैं। तो क्या सच में तेजस्वी इस तरीके के साजिश का जवाब देंगे? तेजस्वी यादव इस तरीके के साजिश करने वाले लोगों को खुले तौर पर चुनौती भी दे रहे हैं कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करिएगा और हम किसी मामले में दोषी नहीं है, हमने कोई गलती नहीं किया है और साजिशन अगर मेरे ऊपर कार्रवाई होगी तो हम भी चुप होकर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि उसका जवाब देंगे। और तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि 4 जून के बाद अगर हेलीकॉप्टर उड़ना बंद होगा तो जेल आसानी से नहीं जाएंगे। सभी और जैसे में बताइए, बिहार की जनता इस बात को कैसे देख रही है? बिहार की जनता क्या कह रही है इस पे? देखिए, समर्थक और आलोचक दोनों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बातें कही कि 4 जून के बाद जो भ्रष्टाचारी हैं, जो हेलीकॉप्टर में घूमने वाले शहजादे हैं, जिनके ऊपर आरोप है वो जेल चले जाएंगे, तो दूसरे तरफ ये लोग जो फिलहाल जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में है, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ने अगर कहा है कि वो ईंट से ईंट बजा देंगे, दिल्ली और झारखंड की तरह यहाँ नहीं होगा, तो हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो तेजस्वी यादव के समर्थक उनके साथ खड़े हैं और बीजेपी के समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। गणेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून के नतीजे के बाद ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा इन बयानों का क्या मतलब निकलता है। तमाम ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।